साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जब से हाईकोर्ट ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ दायर पीआईएल पर सुनवाई के लिए कहा है, तब से ही उद्धव ठाकरे बौखलाए हुए हैं। सुशांत केस में कहीं आदित्य ठाकरे मुश्किल में न पड़ जाए, इसे लेकर उद्धव ठाकरे की नींदें उड़ चुकी हैं। इस मामले को लेकर उद्धव ने गृह मंत्री अमित शाह को भी बीच में घसीट लिया और हर तरीके की मर्यादा को पार करते हुए ये तक कह दिया कि अमित शाह अहमद शाह अब्दाली के वंशज है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस की तुलना खटमल से कर डाली। तो उद्धव ठाकरे की पूरी बौखलाहट आपको दिखाते हैं। आप भी उद्धव के इस बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बताएं कि क्या वाकई में सुशांत केस खुलने से उद्धव ठाकरे घबरा चुके हैं। कमेंट जरूर करें। तो विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच पुणे में एक रैली में शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह अहमद शाह अब्दाली के वंशज हैं। महाराष्ट्र के पुणे में रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं आज से अमित शाह को अब्दाली का वंशज बोलूंगा। अगर आप मुझे नकली संतान कहोगे तो मैं भी आपको अब्दाली का बेटा कहूँगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी पावर जिहाद कर रही है। भाजपा सत्ता में रहने के लिए राजनीतिक दलों में फूट डाल रही है और जानबूझकर हिंदू मुस्लिम हिंसा फैला रही है। उद्धव ने कहा, बार बार मुझे मेरे बेटे को जेल में डालने का डर दिखाया जाता है, बार बार मुझ पर गैर हिंदू होने के आरोप लगाए जाते हैं। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू हिंदुत्व पार्टी के व्यक्ति है क्या? अमित शाह बताए कि उनका हिंदुत्व कैसा है। अब्दाली का वंशज पुणे में आकर बोल के गया। अमित शाह को संघ का हिंदुत्व मान्य है क्या? बीजेपी ने सत्ता जिहाद शुरू किया है। सत्ता जिहाद का मतलब सरकार बनाने के लिए इंसान चुराया जाता है, उसे सत्ता जिहाद कहते हैं। उद्धव ने आगे कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें दूसरों का घर जलाना नहीं सिखाया। उद्धव ने कहा कि अब तो शंकराचार्य भी कह चुके हैं कि विश्वासघात करने वाले हिंदू नहीं, तुमने विश्वासघात किया था, मेरे साथ किया था। अमित शाह के बाद में उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर भी प्रहार करते हुए कहा कि मैं किसी बग यानी कि खटमल को चुनौती नहीं देता। आपके पास इसके लिए इतनी क्षमता नहीं है, या तो आप रहोगे या मैं रहूंगा। कुछ लोगों को लगा कि मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूँ। मैं किसी खटमल को चुनौती नहीं देता। मैं एक सुसंस्कृत महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जबकि आप महाराष्ट्र और पार्टी को लूटने वालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उद्धव ने कहा कि खटमल को चुनौती नहीं दी जाती, उन्हें तो अंगूठे से कुचल दिया जाता है। अब इधर उद्धव के बयान पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे मर्यादा भूल चुके हैं। बेटे का जेल जाने का डर उनके अंदर इतना समा गया है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसीलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में उद्धव ठाकरे आदित्य के जेल जाने की खबरों से बुरी तरह डर चुके हैं, या फिर उद्धव का ये पूरा बयान उन पर लगे आरोपों का पलटवार है? आप भी उद्धव के इस पूरे बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज होने लगी है। शरद पवार की एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने अजित पवार पर बड़ा हमला बोला है। सुप्रिया सुले ने कहा कि महायुति में जाने से पहले अजित पवार ने दिल्ली में बीजेपी नेता अमित शाह से मुलाकात की थी और वो भी भेष बदलकर। सुप्रिया सुले का आरोप है कि अजित पवार ने मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट में अपना बोर्डिंग पास में भी नाम बदल लिया था। सुप्रिया सुले ने कहा कि ये सब कुछ काफी शॉकिंग है, इसकी जाँच की जानी चाहिए। सुप्रिया सुले ने कहा इससे लगता है कि वो अपनी पहचान छुपाने के लिए फेक आईडी का इस्तेमाल कर रहे थे। सुप्रिया सुले ने यहाँ पर दिल्ली और मुंबई की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों से जांच की मांग रख दी है। सुप्रिया सुले ने दावा किया है कि महायुति में शामिल होने के एक सप्ताह पहले अजित पवार दिल्ली में अमित शाह से मिलने गए थे। सुले के अनुसार जाँच होनी चाहिए कि आखिर किस वजह से वो वेश बदल कर राष्ट्रीय राजधानी पहुँचे। सुप्रिया सुले ने कहा कि अजित पवार अपना बोर्डिंग पास अपने नियमित नाम अजित पवार के बजाय ए पवार के नाम से लिया था और उन्होंने पहचान छिपाने के लिए मास्क और टोपी भी पहनी थी। सुले ने कहा कि ये सब कुछ चौंकाने वाला है। राज्य में विपक्ष के नेता के तौर पर अजित पवार ने बोर्डिंग पास पर अपना नाम बदल लिया था। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा का भी सवाल है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आतंकवादी भी यही तरीका अपनाए। सुले ने कहा कि इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि एयरलाइंस ने उन्हें बदले हुए नाम से यात्रा करने की अनुमति कैसे दी? क्या उनका नाम वैसा ही था जैसा उनके आधार कार्ड पर है? एनडीए सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और पूरे मामले की जाँच की मांग यहाँ पर सुप्रिया सुले ने रख
दी। वहीं सुप्रिया सूले के बाद संजय राउत ने भी एकनाथ शिंदे पर हमला बोला और कहा कि न सिर्फ अजित पवार बल्कि एकनाथ शिंदे भी पहचान छिपाकर मुंबई से दिल्ली गए थे। राउत का आरोप है कि एकनाथ शिंदे ने भी अपने बोर्डिंग पास पर गलत नाम लिखा था। राउत का आरोप है कि एकनाथ शिंदे ने पहचान छिपाने के लिए पठानी गेटअप लिया था ताकि मीडिया को भनक न लग सके, क्योंकि उस वक्त शिंदे की डील बीजेपी से चल रही थी और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के साथ होने का दिखावा शिंदे कर रहे थे, इसीलिए वो भेष बदल कर मुंबई से दिल्ली गए थे। अब राउत ने भी जांच एजेंसियों से जांच की मांग की है, सीसीटीवी फुटेज खंगालने की मांग की है और सच्चाई को बाहर लाने की मांग रखी है। संजय राउत ने कहा कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे अपनी पहचान, अपना रूप कैसे बदला, वो हवाई अड्डों में कैसे प्रवेश कर सकते हैं और कैसे बाहर निकल सकते हैं, उन्हें इसकी अनुमति किसने दी। इसके लिए मुंबई और नई दिल्ली एयरपोर्ट के साथ साथ संबंधित एयरलाइंस कंपनियों की भी जांच होनी चाहिए और केंद्र सरकार को इस बारे में बयान जारी करना चाहिए। यहाँ आपको बता दें कि ये मुद्दा जून जुलाई 2022 में बीजेपी की मदद से ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीएस सरकार को गिराने के दौर का बताया जा रहा है, जिसके बाद शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस महायुति सरकार के उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इस घटनाक्रम के एक साल बाद जून जुलाई 2023 में अजित पवार भी अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत करके शिंदे फडणवीस ग्रुप में शामिल हो गए थे। अब आपका इन आरोपों पर क्या कहना है, क्योंकि आरोप तो गंभीर है, क्या वाकई में इसकी जांच होनी चाहिए या फिर ये आरोप सिर्फ विधानसभा चुनाव में जनता को भ्रमित करने के लिए लगाए जा रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो उद्धव ठाकरे बेहद गुस्से में हैं और गुस्से की वजह है उनके बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में शुरू हुई पीआईएल पर सुनवाई। जी हां, आदित्य ठाकरे के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान मामले में 4 साल बाद पीआईएल पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। 31 जुलाई को पहली सुनवाई भी की गई। अब इस बात को लेकर उद्धव ठाकरे बहुत बुरी तरह भड़के हुए हैं और उद्धव ठाकरे ने तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को चेतावनी तक दे डाली। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राजनीति में या तो फडणवीस शिंदे रहेंगे या फिर मैं रहूंगा। उद्धव ने ये बात अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। दरअसल बांद्रा स्थित रंग शारदा सभागृह में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में उद्धव ठाकरे पहुंचे और वहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें महाविकास आघाड़ी सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख ने बता दिया है कि देवेंद्र फडणवीस मेरे बेटे को जेल भेजना चाहता है और इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर पिछले 4 साल से लगा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं अब तक चुप था, अब तक सब कुछ सहता रहा, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति में या तो फडणवीस शिंदे जैसे लोग रहेंगे या फिर मैं रहूंगा। उद्धव ने यहाँ पे कहा कि मेरे बेटे के खिलाफ किसी भी केस में सबूत नहीं मिले तो वो जबरन किसी के मर्डर का इल्जाम मेरे बेटे के सिर पर थोपना चाहते हैं, जबकि मेरे बेटे का इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। 4 साल से मेरा बेटा बेगुनाही साबित कर रहा है, लेकिन अब मैं भरे मैदान में आकर लड़ने को तैयार हूँ। उद्धव ने आगे कहा, आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन चुके हैं और भी कुछ बचा है तो छीन लो, लेकिन अब मैं तुम्हारी नाक पर पैर रख कर सत्ता में आऊंगा। उद्धव ने अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि अपना चुनाव चिन्ह का केस सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, मुझे मेरा शिवसेना का नाम वापस चाहिए, चिन्ह वापस चाहिए और जब तक नहीं मिलता आप लोग नए चुनाव चिन्ह मशाल को घर घर तक प्रचारित करिए। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर गुस्से में शिंदे और फडणवीस को नपुंसक तक कह दिया। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस के साथ साथ शिंदे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जो इन लोगों के खिलाफ बोले। यहाँ पर उद्धव का मतलब मोदी और शाह के खिलाफ था। उद्धव ने आगे कहा, लेकिन हम बोले, मैंने कहा कि हम तो ऐसे ही हैं, सत्ता पक्ष में बैठे ये लोग नपुंसक हैं, इन्होंने हमारी पार्टी तोड़ दी लेकिन हम झुके नहीं।